रायपुर से आदित्य नामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य नामदेव का रुख करेंगे। सबसे पहले आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से दुकानें यहां पर खोली जा रही हैं, किस तरह का इस वक्त आलम दिखाई पड़ रहा है? क्या जो शर्तें यहां पर लगाई गई हैं उनका पालन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? जवाब जो है मेरे साथ नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, श्रम मंत्री हैं डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी। मैं सीधा उनके पास चलता हूँ। आज बहुत चीज़ों में शिथिलता दी जा रही, शराब दुकानें खुल रही, बाकी दुकानें भी धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं। आप लोग किस तरह से प्लान? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कुछ दुकानें खोलने का, उसके साथ में शराब दुकानें भी प्रारंभ करने का निर्देश दिया है। इसी तारतम्य में हमारे प्रदेश की सरकार भी जो दुकानें बंद थी उसको चालू किया गया है और उसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा, बाकी भीड़ न का ध्यान की जाएगी। इन सब चीज़ों के आधार पे ये दुकानें प्रारंभ की गई है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले को खुद ही देख रहे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों की स्थिति में हमारा प्रदेश बहुत अच्छी स्थिति में है। जो बाहर के लोग आए हैं, मज़दूर लोग आए हैं और क्वारंटाइन के बाद भी उनकी जांच होने के बाद कुछ जगह इस तरह की घटनाएं मिली, जैसे कटघोरा में जो मरकज़ से आए थे उन लोगों में इस तरह घटनाएं दिखी। अभी हमारे सूरजपुर जिलों में जो थे, जो महाराष्ट्र से होके झारखंड जाने वाले थे, उनको क्वारंटाइन में रखा गया, उसमें इस तरह के आई। अभी दुर्ग में और कवर्धा में जो मिले हैं वो भी मज़दूर हैं जो बाहर से आए थे, उनको क्वारंटाइन पे रखा गया था, काम कर रहे थे, कुछ जगह काम भी कर रहे थे, कुछ जगह क्वारंटाइन में रखा गया था। ऐसे लोगों में इस तरह के लक्षण दिखाई दिया है। हमारी सबसे बड़ी ये दिक्कत ये है कि हम लोग फिजिकल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसका खामियाजा हम सबको भुगतने को मिल रहा है। हम लोग सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें तो निश्चित रूप से बचाव ही इसका मुख्य बचने का उपाय है। तो हम लोग सब इस दिशा में काम करें तो निश्चित रूप से हम सबको उसकी सुविधा होगी। शराब दुकान का समय अलग अलग निर्धारित किया गया, हर कलेक्टर को विशेषाधिकार दिया गया। रायपुर में भी हमने देखा, चूंकि रेड जोन है, ग्रामीण इलाकों में 9 से 4 बजे तक खुली, बिलासपुर में 9 से 4 है, बाकी जगहों में भी हमने देखा 9 से 4 है। सूरजपुर, कवर्धा और दुर्ग में नए नए मामले सामने आ रहे हैं। तो क्या इसमें कुछ बात अलग से आई? ये कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है, जहाँ ज़रूरत है करें और समय का निर्धारण भी कलेक्टर लोग ही करेंगे ताकि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। जो नियम है, सरकारी नियम, उन नियमों का पालन होना चाहिए। इसलिए इस मामले में छूट दी गई है कि कलेक्टर लोग ही दुकान खुलने का समय का निर्धारण करेंगे और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार दुकानें खोलने का निर्णय जिला कलेक्टर्स लोग ले रहे हैं। बिल्कुल आदित्य, आप बने रहिए हमारे साथ। तो जिस तरीके से यहाँ पर इंतज़ाम और व्यवस्था लागू करवाने की बात हो रही है वो उस तरह से लागू हो पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात। आदित्य राज पांडे का रुख करते हैं। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे बिलासपुर में किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ छूट दी गई है, लॉकडाउन 3 और आज से ये अवधि शुरू। जी बिल्कुल, देखिए लॉकडाउन 3.0 लागू हो गया पूरे देश भर में और बिलासपुर ग्रीन जोन में शामिल है। और यही वजह है कि आप मेरे पीछे में तस्वीरें देखेंगे तो ये ग्रीन जोन की तस्वीरें हैं। आपको बाज़ार में रौनक यहाँ पर अब दिखाई दे रही होगी, जो पिछले महीने 1.5 महीने से आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिली थी। मैं इस समय बिलासपुर के सबसे व्यस्ततम बाज़ार गोल बाज़ार में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि लोगों की यहाँ पर भीड़ जो है वो सुबह से ही उमड़नी शुरू हो गई है दुकानों में, क्योंकि सभी दुकानें जो है लगभग वो खुल गई हैं और लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। और एक चीज़ जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है वो भी कुछ दुकानों में देखने को मिल रही है। देखिए, अब राहत मिला है तो लोग तो बाहर आएंगे ही, लेकिन लोगों को बाहर आने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ज़रूरी है। आप यहाँ पर एक आध दुकानें देख रहे होंगे, यहाँ पर सामने तस्वीरें दिख रही होंगी जहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते दिखाई तो दे रहे हैं। बाकी दुकानों में भी इस तरह की स्थिति जो है दिखाई देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करुण, क्योंकि देखिए लोगों को ऊपर एक जिम्मेदारी ये है कि उन्हें मास्क पहनकर बाहर निकलना है, अन्यथा उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। और
जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है तो अगर ग्रीन जोन में रहते हुए भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाएगा तो दुकानदारों पर कार्रवाई हो सकती है। तो दुकानदारों के ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का अगर पालन दुकानों में होता नहीं दिखाई दिया तो 500 रुपये का अर्थदंड है पहली बार, दूसरी बार गलती करने पर 1000 रुपये का अर्थदंड है और तीसरी बार उनकी जो छूट है वही समाप्त कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना दुकानदारों को ज़रूरी है। राहत मिली है, लेकिन राहत का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जाए। लोग आएँ, ख़रीदारी करें, आराम से दूरी बनाकर ख़रीदारी करें और बहुत कम लोग आएँ खरीदारी करने तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नियम में ये भी है कि 2 से ज़्यादा लोग एक गाड़ी में बैठकर नहीं आ सकते। कार में भी इसी तरह की स्थिति है कि एक ड्राइवर और उसके साथ 2 लोग ही रह सकते हैं। तो 2 और 3 का जो ग्रुप है उसी में लोग आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। पूरे परिवार के साथ बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप बाहर आएंगे तो आप पर भी जुर्माना की जो कार्रवाई है वो हो सकती है, क्योंकि ज़िला कलेक्टर ने साफ तरीके से ये आदेश जारी कर दिया है। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक जितनी भी गैर ज़रूरी दुकानें हैं वो खुली रहेंगी और जो बाकी ज़रूरी की दुकानें हैं वो सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक खुली रहेंगी, जिसमें मिल्क पार्लर, गैस एजेंसी पे और तमाम चीज़ें शामिल हैं। लेकिन ग्रीन जोन में जो बाकी जिलों में देखा गया है कि बसें भी शुरू कर दी गई हैं, ऑटो टैक्सियाँ भी शुरू कर दी गई हैं, स्पा सैलून शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन बिलासपुर में कलेक्टर ने सख्त आदेश जारी कर दिया है कि ग्रीन जोन होने के बावजूद यहाँ पर बसें, ऑटो टैक्सी, सैलून, स्पा ये सब चीज़ें बंद रहेंगी, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं सोशल गैदरिंग को बढ़ावा देती हैं। इसलिए सोशल गैदरिंग जितना से ज़्यादा कम हो वो बेहतर होगा, क्योंकि कल ही हमको देखने को मिला है कि कवर्धा और दुर्ग में नए मरीज सामने आ गए। ये वो ज़िले थे जो ग्रीन जोन में शामिल थे, लेकिन ग्रीन जोन लागू होने के कुछ ही घंटे पहले जिस तरह से वहाँ मरीज सामने आ गए हैं, तो बिलासपुर भी एक बड़ा ज़िला है, रायपुर से लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि बिलासपुर को सतर्क रहने की ज़रूरत है यहाँ पे करुण। बिल्कुल, बिलासपुर को सतर्क रहने की ज़रूरत है और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल फिलहाल रख रहे हैं, आगे भी रख पाते हैं या नहीं ये देखने वाली बात, लेकिन लंबी लाइनें हम आदित्य देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि लगातार जो है ये लाइन बढ़ती हुई जा रही है और वहाँ पर उन लोगों को मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन आदित्य नामदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर उनके पास चलने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि शिव डारिया साहब जो है मंत्री, वो किस तरह की बातें रख रहे हैं। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे कि कह रहे थे शिव डारिया कि प्रधानमंत्री ने कहा है और इसकी वजह से दुकानें खुली हैं, तो क्या केंद्र की तरफ से जो बातें कही जाती हैं राज्य सरकार पूरी तरीके से उसे लागू कर रही है, अमल करना चाहती है, या फिर कुछ अपनी मर्जी से भी यहां पर फैसले लिए जाते हैं? केंद्र सरकार ने बहुत सारी लॉकडाउन 3 को लेकर उसमें कुछ रियायतें भी दी। क्या सभी बातों का अक्षरशः पालन किया जा रहा है कि राज्य सरकार कुछ एडिशनल इसमें ऐड करना चाहती है? नहीं, हमारी सरकार जो है केंद्र के पूरी गाइडलाइन पे चल रही है और केंद्र सरकार जो निर्देश दिया है उसका पूरी चलिए, ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है आदित्य, हम आगे आपके पास आएंगे क्योंकि यहाँ आवाज हम इस बड़ी विपदा जो आई है आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया और आगे भी हम आपका रुख करेंगे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, लॉकडाउन 3 है, यहाँ पर कुछ छूट मिली है यहाँ पर, लेकिन किस तरीके से अब यहाँ पर चीज़ों को दुरुस्त किया जाता है, क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है, ये तमाम देखने वाली बात। हालांकि अभी तो फिलहाल जो है लाइन काफ़ी लंबी होती हुई दिखाई पड़ रही है। लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।